रूट कैनाल ट्रीटमेंट से क्या आपके मुंह का कैंसर हो सकता है? Had a root canal recently removed, and once they did the DNA biopsy on the tooth, they found 20 different types of parasites growing and living inside of my jaw. क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? Of women that have breast cancer have a root canal tube on the same side as their breast cancer. क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से आपको जॉइंट के जोड़ों का दर्द हो सकता है? Amongst them with chronic illness, the question is how many of them have a dental cause of their illness? I would say almost all of them. If you think that you can get away with an infected toxic tooth and not have a systemic consequence, I think you're deluding yourself. The vast majority of chronic degenerative diseases begin with problems in the mouth. तो मामला शुरू होता है ये जनवरी 2019 में जब एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की जाती है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम होता है रूट काज। वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने के ही एक महीने में नेटफ्लिक्स से निकाल दी जाती है, उसके बाद अमेज़ॉन पे वो रिलीज़ होती है, वहाँ से भी इसको हटा दिया जाता है। हटाया क्यों गया? क्योंकि इसके अगेंस्ट काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दी अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिस्ट्स ने और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च ने। उसका जो मतलब था, जो मतन था, वो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्री का, कि दांतों में जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसको आप ना फिलिंग कराएं ना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं, दांत को निकलवा दें। क्योंकि अगर वो दांत रहेगा, उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके अंदर इन्फेक्शन होगा और उसके बाद में आपको कैंसर हो जाएगा। तो ये मामला था जिसको फिर बाद में हटा दिया गया, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग उसको शेयर करते हैं और कहते हैं कि दबा दिया गया, बहुत पावरफुल ड्रग माफिया है। By dental industry and by big pharma to f people's health up through root canals. You can't even watch it in the United States. You have to turn on a VPN because it's banned by the American Dental Association, which is in bed with big pharma. बहुत पावरफुल फार्मास्यूटिकल माफिया है जिन्होंने इस रिसर्च को दबाया, और तो क्योंकि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जाते हैं कि ये मामला है क्या, क्या वाकई ऐसा है। सबसे पहले 1922 में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर वेस्टन ए प्राइस। उन्होंने 1922 तकरीबन आज से 100 साल पहले, आप जहन में रखें 100 साल पहले उन्होंने ये किया, एक रिसर्च की रैबिट्स के ऊपर, खरगोश के ऊपर। उन्होंने रूट कैनाल ट्रीटेड जो दांत थे वो ट्रांसप्लांट किए रैबिट्स के अंदर, ये उसकी रिसर्च है। और उसके बाद उसने देखा कि जो जो प्रॉब्लम्स इंसानों में थे जिनको रूट कैनाल ट्रीटेड दांत थे जिनके, वही प्रॉब्लम्स रैबिट्स में भी आना शुरू हो गए। और उसने ये क्लेम किया कि जो भी इन्फेक्शन ज़दा दांत होते हैं जिनको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचाया जाता है, उनमें बैक्टीरिया रह जाते हैं और उन बैक्टीरिया की वजह से आपको बाद में कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है, इवन कि शुगर हो सकती है, कि हर बीमारी आपको इसी रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना करने की वजह से हो जाती है। उन्होंने ये क्लेम किया, और उसने ये क्लेम किया कि मुझे वो रास्ते मिल गए कि जहाँ से ये प्रॉब्लम, ये बैक्टीरिया जाते हैं और जाके कैंसर काज करते हैं। अब इस क्लेम को वो ना तो प्रूव कर पाया और ना ही कोई इस तरह से कर पाया, क्योंकि 100 साल पहले वैसे तो पहली बात यह है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कोई इतनी एडवांस्ड नहीं थी, एक्सरेज मशीन्स नहीं थी, कोई रेडियोग्राफिकल जो इन्वेस्टिगेशंस है वो नहीं हो पा रही थी, और शायद रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी इतनी एडवांस्ड मशीनरी के साथ नहीं था। तो खैर उस वक्त ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई 100 साल पहले। और अब आके डॉक्टर जोसेफ मरसोला, अब ये डॉक्टर साहब हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, जो ख़ुद को जो है ना हर्बल स्पेशलिस्ट और इस तरह के कहते हैं, जिनको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये FDA की वार्निंग्स हैं, इन्होंने कोई फ्रॉड किस्म के जो है ना हर्बल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं और इनसे बचें। तो इनको लाइसेंस भी इनका कैंसिल हो चुका है। और ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने एक और डॉक्टर जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, रॉबर्ट जोन्स, उनकी रिसर्च को ये पेश करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसी साइड का जिस साइड पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गई। और ये जो रिसर्च क्लेम करते हैं, उस रिसर्च के मुताबिक 50 से 75 साल की औरतों में जिनमें भी ब्रेस्ट कैंसर था, उनमें जब उन्होंने देखा कि जिस साइड का ब्रेस्ट कैंसर है उसी साइड पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई हुई है, तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ है कि जी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ये क्लेम किया गया। अब ये सारे क्लेम्स जो मैंने आपसे शेयर किए, जो सारी रिसर्चेज आपसे शेयर की, ये सारा कुछ इसी डॉक्यूमेंट्री में भी लोगों से पूछा गया, लोगों से बात की गई, कैंसर लोगों से इंटरव्यूज़ लिए गए, और फिर बाद में उन्होंने बताया कि वाकई हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराई थी और इसी वजह से हमारा कैंसर हो गया। अब हम आते हैं हकीकत की तरफ कि मामला है क्या। अब देखें, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो बहुत अहम है वो ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो कि जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब
एक चीज़ जो इन सारी चीज़ों में क्लेम की जा रही है वो ये है कि बैक्टीरिया जो कैनाल्स के अंदर रह जाते हैं उसकी वजह से आपको कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं। अब 100 साल पहले तो बैक्टीरिया का पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया कौन से होते हैं, कैसे उनको आइसोलेट किया जाएगा, इतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी, लेकिन अब तो है। तो बैक्टीरिया कौन से हैं जो आपके कैविटी काज करते हैं, जो दांतों में कीड़ा लगाते हैं? वो बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया हैं जो वैसे ही नॉर्मली आपके मुंह के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं, जिनको ओरल फ्लोरा कहा जाता है, जिनको बैक्टीरियल फ्लोरा कहा जाता है, जो नॉर्मली हमें बाकी सारे वायरस के और फंगस के इन्फेक्शन से बचाते हैं हमें, और हमारे मुंह के अंदर वो बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी हैं, चाहे इन्फेक्शन है या नहीं है, वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब वही बैक्टीरिया जब उन्हें मौका मिलता है तो वो इन्फेक्शन भी दांतों का काज कर देते हैं। ब्रशिंग ना करें, दांतों की सफाई ना करें, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा लें, या कोई भी मामला हो या दांत कमज़ोर हो, तो वो होता ये है कि वही बैक्टीरिया एसिड सिक्रीशन से हमारे दांतों में कीड़ा करते हैं और वो फिर अपनी तादाद थोड़ी बहुत बढ़ा लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया तो वही होते हैं जो नेचुरली भी मौजूद हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया तो कभी भी किसी में भी फिर प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं चलो भी वही बैक्टीरिया कैंसर पैदा करते हैं तो वो तो वैसे ही मौजूद हैं। पहली बात, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बेसिकली ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट है क्या। रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो इसी बैक्टीरिया जो है, जो ज़्यादा कैनाल्स के अंदर आके इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं, इन्हीं बैक्टीरिया को पहले क्लीन ऑफ करने का, डिसइंफेक्ट करने का प्रोसेस है। उसमें हम हर तरह से किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया हो जो रह गया हो बैक्टीरियम, उसको हम रिमूव करके बिल्कुल क्लीन, डिसइंफेक्ट, इन्फेक्शन फ्री करके फिर उसमें फिलिंग करते हैं ताकि वो स्पेस भी खाली ना रहे, उसमें दोबारा से बैक्टीरिया ग्रो भी ना कर सके। उसके बाद फिलिंग करके उसको क्राउन कर दिया जाता है। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। ये तो कंप्लीट ही तब होता है जब बैक्टीरियल जो इनोकुलेशन है उससे वो टूथ फ्री हो जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि 100 इयर्स बैक की रिसर्च थी, तब ना एक्सरेज थे, तब ना रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर इतनी एडवांस था। अब तो माइक्रोस्कोप आ चुका है, अब तो 3D एक्सरे आ चुका है कि हम हर तरफ से कैनाल्स की शेप्स को, कैनाल की लेंथ को, कैनाल के नंबर को, सारा कुछ देख के हम अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से फिल करके रूट कैनाल ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं और बड़ा सक्सेसफुली उसमें सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसके बावजूद अब अगर वो प्रॉब्लम अभी भी वो कह रहे हैं कि इसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो वो फिर नतीजा बताते हैं कि दांत को निकलवा दें। अब दांत को निकलवा के फिर क्या करें? फिर डेंटल इम्प्लांट लगवाएं, और वो कितना कॉस्टली है, और उसके क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ट्रीटमेंट कोई भी हो उसमें फेलियर के चांस होते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी फेलियर हो सकता है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो भी तो इन्फेक्शन तो वैसे ही है, और अगर हम दांत निकाल देते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगे वो एक अलग डिबेट है। और अगर दांत निकलवा के डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं तो ये किसका फ़ायदा है? ये थोड़ा सा मुझे ये जो क्वेश्चन है मेरा, अब मैं एक सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करते और दांत को निकाल देते हैं तो दांत निकलवाने के बाद फ़ायदा किसका है? डेंटल इम्प्लांट्स का, कि वो आएंगे ना। जब आप एक ट्रीटमेंट को जो दांत को बचाने वाला है उसको आप कह देंगे कि इससे कैंसर होता है, तो इसका मतलब है लोग डर गए, अब लोग कहेंगे निकालो और डेंटल इम्प्लांट लगाओ। तो बेसिकली डेंटल इम्प्लांट वालों का फ़ायदा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पीछे से इसको बैक एंड पे फंड कर रहे हैं? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो ना हो, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट और कोई लॉजिक नहीं है कि इसको क्यों बार बार पंप किया जाता है। इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक जो है ना इस तरह का प्रोसीजर है। अब हम आ जाते हैं वो जो ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्च है, कि वो उस पर आ जाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो काज कर रहा है उसी साइड का, जिस साइड पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कहे, अब ये रिसर्च की गई 50 से 75 साल की औरतों पे जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और जब उनमें देखा गया तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई थी। ठीक हो गया। अब 97% लोगों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, 50 से 75 साल की औरतों में। अब हम ये एक सवाल करते हैं कि 50 से 75 साल की औरतों में क्या फेस के ऊपर रिंकल्स नहीं थे, जो कि एज की वजह से आ जाते हैं बुढ़ापे में 50 से 75 साल की उम्र में? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रिंकल्स की वजह से, फेस के ऊपर रिंकल्स की वजह से, क्योंकि फेस के ऊपर रिंकल्स थे सबके, तो इसलिए हम ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि रिंकल्स की वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो? या एक सादा सी मिसाल देता हूँ मैं, इससे भी थोड़ा सा और सादा कर देता हूँ, कि दुनिया में जितने भी लोग मरते हैं, देखा यह गया कि मरने से पहले वो सांस ले रहे होते हैं। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई सांस लेने में ही बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इसलिए भी सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि सांस अगर ली गई तो रिसर्च ये बताती है कि 100% लोग जो सांस लेते थे वो सारे मर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सांस लेने की
जो भी सांस लेते थे वो सांस लेने की वजह से मर गए। तो ये ऐसे ही है। तो रिसर्च इस तरह से नहीं चलती। रिसर्च के लिए आपको डायरेक्ट लिंक देनी पड़ती है कि क्या वाकई अगर बैक्टीरिया या कोई ऐसा प्रोडक्ट हम यूज़ करते हो केमिकल जिससे वो कैंसर हो सकता हो और वो लिंक हो, या फ़र्ज़ किया ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर वो बैक्टीरिया पाए गए जो कि दांत के अंदर होते हैं जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है? बिल्कुल नहीं, कोई रिसर्च नहीं है। तो इस तरह के क्लेम करने से होता ये है कि वो अवाम जिनको ज़्यादा पता नहीं होता उनके अंदर खौफ आ जाता है। पहले ही लोग डेंटल ट्रीटमेंट कराने से डरते हैं, और जब इस तरह के फिर लोग बातें करते हैं तो बिल्कुल कोई सारे स्टूपिड आर्गूमेंट्स देंगे, कोई उनके पास लॉजिक नहीं होगी और कहेंगे जी रूट कैनाल ट्रीटमेंट से कैंसर होता है। तो मैंने आपको साथ में लिंक्स भी दे रहा हूँ, एक और आर्टिकल है, जितने भी मैंने रिसर्च करके ये आपके लिए कंक्लूड किया है, तो आप अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर कराना चाहते हैं तो बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, आप लाजमी कराएं, और एक्सपर्ट डेंटिस्ट से, एंडोडोंटिस्ट से कराएं जो कि स्पेशलिस्ट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, ताकि वो अच्छे से आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सके। बहुत शुक्रिया।